नमस्कार दोस्तों, क्या आप सबने कभी महसूस किया है कि टेंसेस सीखने के बावजूद भी हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। हम बोलते बोलते कई बार अटक जाते हैं क्योंकि टेंसेस हमें बताते हैं कि जो आप काम करते हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। लेकिन अगर हमें हमारी भावनाओं के बारे में बात करनी पड़े, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसको किसी दूसरे को बताना पड़े, तो टेंसेस से वो काम कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप उन सभी सिचुएशंस को बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल्स का राजा, यानी कि एक ऐसा गोल्डन वर्ड इंग्लिश में जिसके बिना आपकी फ्लुएंट इंग्लिश हो ही नहीं सकती और कभी भी आपकी इंग्लिश में वो दम नहीं आ सकता, वो क्वालिटी नहीं आ सकती। तो इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब तक कई ऐसी सिचुएशंस आपने फेस की होंगी जहां आप कुछ कहना चाहते होंगे लेकिन बोल नहीं पाते होंगे इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं ये मैजिकल वर्ड की वीडियो। सबसे पहले जो वुड है वो एक मॉडल है, यानी कि ये करता क्या है, ये हमें इमोशंस को, हमारी भावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को और जो रिक्वेस्ट किसी को हम करते हैं उन सभी को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करता है। और सबसे ज्यादा जो आज की दुनिया में जरूरत है कि किसी से पोलाइटनेस से बात कैसे की जाए, किसी से प्यार से कैसे बर्ताव किया जाए, ये हमें वुड ही सिखाता है। तो दोस्तों ये हमेशा इस्तेमाल होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि हर कोई प्यार बांट सकता है, बस प्यार करने वाला चाहिए। तो दूसरा, इसमें टेंस का यूज होता ही नहीं है। आपको सिंपली 4 या 5 सिचुएशंस याद करनी पड़ेंगी और उन सिचुएशंस को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ताकि आप आज से ही ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर सको। तो देखिए, सबसे पहले आता है पोलाइटनेस। आज की दुनिया में बहुत कमी है शालीनता की, कोई भी प्यार से बात नहीं करता, हर कोई अपनी जिंदगी से दुखी है। कहीं चले जाओ हर कोई लड़ने मरने को, झगड़ने को तैयार बैठा है, पता नहीं हो क्या रखा है। तो ये जो पोलाइटनेस है ये किससे आएगी? वुड से आएगी। और ये कैसे आएगी? हमें इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे वुड लाइक टू का मतलब होता है इच्छा होना। तो आपने सुना होगा, कहीं आप रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी होटल में गए हैं, तो कोई कहता है कि आई वुड लाइक टू हैव दिस, और इसके आगे जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप वेटर को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वुड यू माइंड, कि क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो इसको इंग्लिश में सिर्फ इन 3 शब्दों से बोला जाता है कि क्या आप ऐसा करेंगे मेरे लिए। तो किसी से भी कोई काम करवाना हो ना भाई, तो अगर आप सीधा बोलोगे ओए मेरे लिए ये काम कर दे, तो भाई तो आपको पता है क्या जवाब मिलने वाला है कि तेरे बाप का नौकर हूं मैं। लेकिन अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हर कोई आपके बाप का नौकर बनने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट एक फ्रेज है, वुड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर लाइक आएगा, उसके बाद आपको प्रोनाउन लगाना है, फिर आता है टू। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से कुछ चाहते हैं कि मैं चाहता हूं आप ये करें, तो उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए आपको इस फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि वुड के बाद जस्ट जो है वहां आएगा यू, ही, शी या दे, लेकिन 90% क्या आता है? यू आता है वुड के साथ। फिर प्रोनाउन आएगा, यहां पे सब्जेक्ट नहीं आएगा कि क्या वो चाहता है कि मैं ये काम करूं, वह काम करे, वे लोग ये काम करें। तो मी, हिम, हर या देम आएगा, ये प्रोनाउन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वुड यू लाइक टू डांस विद मी। तो ये जो फ्रेज है वुड लाइक टू, इसका अगर इस्तेमाल करना हो तो इसका मतलब होता है कि इच्छा होना। अगर आपकी कुछ खाने की इच्छा है तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ये आप बता सकते हैं कि मेरी इच्छा है ये करने की। आई वुड लाइक टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहूंगा। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको कैसे पूछना है? वुड यू लाइक टू, और इसके बाद जो भी आपके मन में हो, डांस विद मी, स्टडी विद मी, प्ले विद मी, तो आप ये चीजें आसानी से पूछ सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, कि क्या आप वो खिड़की बंद करेंगे। तो ये बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट इंग्लिश में मानी जाएगी, क्योंकि वुड यू माइंड का मतलब है क्या आप कृपया ऐसा करेंगे। थर्ड,
वुड यू लाइक मी टू प्रिपेयर डिनर। तो यहां पर हमने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको इस फ्रेज का इस्तेमाल करना हो तो 90% यहां वुड के साथ यू ही आएगा, और उसके बाद जिससे वो काम करवाना चाहते हो उसका जो प्रोनाउन है वो आ जाएगा। एक लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर, एक से ज्यादा हो तो देम, और अगर आपसे ही वो बंदा काम करवाना चाहता है तो आप मी का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आप चाहते हैं कि मैं रात का खाना बनाऊं, तो अगर आप किसी से पोलाइटली पूछना चाहते हैं, आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी के लिए कुछ पकाएं, तो आप पहले उनसे पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक मी, कि क्या आप मुझसे ये चाहेंगे टू प्रिपेयर डिनर, कि मैं आज रात का खाना बनाऊं। नेक्स्ट है वुड यू लाइक हिम टू स्टे विद अस। तो यहां पर देखिए मैंने वुड के साथ यू जरूर लगाया है, लेकिन अगर एक लड़के की बात है तो हिम लगाया है कि क्या आप चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है वुड यू लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे फॉर अ मिनट, यानी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो ये बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बोला जाता है और इसको बिल्कुल पोलाइट समझा भी जाता है। और दोस्तों ये जो लाइन है ये मेरी फेवरेट हुआ करती थी किसी टाइम पे, हालांकि आज भी है। तो अगर आप किसी भी मुसीबत में कभी पड़ जाएं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। और ये जितने भी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं इनको आप आज ही कम से कम 2 या 3 बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके इनको इस्तेमाल करोगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा आप कभी भूलोगे। दोस्तों एक दो इनके यूज और हैं, जैसे वुड यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप कृपया चुप रहेंगे। तो ये भी अगर आप पोलाइटनेस के साथ किसी को कहना चाहते हैं कि भाई आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और कोई बहुत शोर कर रहा है तो आप कह सकते हैं वुड यू प्लीज कीप क्वाइट। तो जाहिर सी बात है अगला बंदा आपकी परेशानी को जरूर समझेगा। फिर है वुड यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे या क्या आप ऐसा करेंगे क्या, इफ आई टर्न डाउन द म्यूजिक, कि अगर मैं ये म्यूजिक है जो संगीत है इसकी आवाज थोड़ी कम कर दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो कितने अच्छे से अगर आपसे कोई बोलेगा तो भाई मैं तो उस म्यूजिक को ही बंद कर दूंगा। सेकंड यूज हमारा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो इसमें इसका ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है, जब भी आपको बताना पड़े कि मेरे दोस्त ने ये बोला था कि ऐसा होगा, उसने ये कहा था, यानी आप पास्ट और फ्यूचर को मिला रहे हो, वहां पर आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। जैसे आप कहते हैं कि यार उसने बोला था वो मेरे घर आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू माय हाउस। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में आप विल को जब पास्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो वुड में चेंज कर देते हैं। जैसे शी सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा था आई विल मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच कि भाई उसने एक स्टेटमेंट दी थी पास्ट में कि भाई आई विल मैरी यू, कि मैं भविष्य में तुमसे शादी करूंगी, ये मैं वादा करती हूं। वादा कोई नहीं निभाता, आजकल बहुत कम लोग निभाते हैं। तो शी टोल्ड मी, अगर आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात किसी को बतानी पड़े कि यार उसने मुझे धोखा दिया, वो दोस्त पूछेगा क्या हुआ, आप बताओगे कि उसने मुझसे बोला था कि वो मुझसे शादी करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप कहोगे शी टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला था, दैट यानी कि शी वुड मैरी मी, वो मुझसे शादी करेगी। अमित सेड टू हिम, अमित ने हिम यानी उससे क्या बोला था, ये एक स्टेटमेंट है जो पास्ट में बोली गई थी। जैसे यू विल बिकम ए डॉक्टर, कि तुम क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसी बात को दोहराएंगे, अपने शब्दों में बोलेंगे, तो आप क्या कहोगे, अमित टोल्ड हिम, अमित ने उससे बोला था दैट कि ही वुड बिकम ए डॉक्टर, कि वह क्या बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा यूज रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट। इसमें दोस्तों समझने वाली एक इंपॉर्टेंट सी बात रहेगी कि जब भी आप पास्ट में अपने लगातार हो रहे कामों को बता रहे हो किसी को, या आप कोई कहानी सुना रहे हो अपने बारे में कि पहले जब मैं छोटा था तो मैं वहां जाता था, फिर मैं ये करता था, वो करता था, जो भी आप करते थे वो सारी चीजें अगर आप बताओगे तो आप हमेशा किसका यूज करोगे, इस सिचुएशन में वुड का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए, When I was little, जब मैं छोटा था, I would play cricket all day, कि मैं सारा दिन क्रिकेट खेलता था। तो आप ये बात बता रहे हो कि जब मैं छोटा था तो आप क्या किया करते थे, आपकी जो एक्टिविटी थी, जो रिपीटेड एक्शन थे वो क्या थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। इन माय स्कूल डेज, कि मेरे स्कूल के दिनों में, मान लीजिए अब मैं बात करूं कि भाई स्कूल के दिनों में मैं क्या किया करता था, क्या क्या काम थे जो मैं करता था। तो यहां पर है
आई वुड ट्रबल माई टीचर्स अ लॉट, कि मैं अपने टीचर्स को बहुत परेशान किया करता था। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप यहां पर यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड की जगह, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जब वही काम वुड कर रहा है, वही काम यूज टू कर रहा है, तो इनमें एक डिफरेंस है दोस्तों। जब आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं, उसके बाद बार बार आप यूज टू नहीं बोल सकते। यानी कि आपको 5 हरकतें अपनी बतानी है पास्ट की, कि मैं ये क्या करता था, तो आप पहली हरकत के लिए यूज टू लगाइए और उसके बाद जो भी हरकतें हैं उनके लिए सिंपल वुड लगाइए, और वुड के बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। तो दोस्तों कई बार आप बहुत कुछ सोचते हैं कि काश ये होता मेरे पास तो मैं ये कर देता, और इन सिचुएशंस को बताने के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है वुड का, और इनको बोला जाता है इमेजिनरी सिचुएशंस। यानी कि अगर ऐसा होता तो क्या करते आप? ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, आई वुड बाय अ न्यू कार, कि मैं एक नई कार खरीद लेता, लेकिन आपने नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? आप सिचुएशन बता रहे हैं, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर यू, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। हर कोई सोचता है कि भाई उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा फेम है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या क्या करते जो वो नहीं कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप सोचेंगे, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड सी अ डॉक्टर। तो मान लीजिए आपके किसी दोस्त की तबीयत खराब है, वो कहता है कि कोई नहीं यार 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा अपने आप। आप कहते हो यार मैं तेरी जगह होता ना, मैं डॉक्टर को जरूर दिखाता। तो ये वही बात है, इफ आई वर यू आई वुड सी अ डॉक्टर। तो ये अनरियल सिचुएशन हुई ना, आप उसकी जगह हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इफ आई स्पोक फ्रेंच, कि अगर मैं फ्रेंच बोलता तो क्या होता? आई वुड मूव टू यूरोप, कि मैं यूरोप चला जाता, क्योंकि फ्रेंच बोलने वालों की बहुत डिमांड है दोस्तों आजकल, तो आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं। और इंग्लिश अगर आपको आती तो शायद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इफ आई स्पोक इंग्लिश, कि अगर मैं इंग्लिश बोलता तो क्या होता? आई वुड गेट अ जॉब इजिली, कि मुझे आसानी से नौकरी मिल जाती। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड हैव बॉट, कि मैं खरीद लेता। क्या खरीद लेता भाई? फरारी खरीद लेता। इफ आई हैड नॉट सोल्ड माय शेयर्स, कि अगर मैंने अपने शेयर नहीं बेचे होते तो मैं फरारी खरीद लेता। तो अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट है यूज वुड का, वो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज, यानी कि ऐसी संभावनाएं जो आपको लगता है कि भविष्य में हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये अभी लग रहा है आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, ना कि आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? वुड का। तो देखिए, तो गागेगी आएगा, आपको जो हिंदी में सेंटेंस मिलेगा उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वुड के इस्तेमाल के साथ, कि आपको लगता है कि ऐसा होगा। सबसे आसान एग्जांपल, कि मुझे लगता है वो मुझे फोन करेगी, आई थिंक शी वुड कॉल मी। ओके, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत श्योर नहीं है, आपको अभी लगता है, प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं, आई थिंक शी वुड कॉल मी, लेकिन फोन करती है वो? कभी नहीं करती। नेक्स्ट, आई थिंक इट वुड रेन टुडे, तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप सभी कहते होंगे कि आज मुझे लगता है कि बारिश होगी। आप प्रेजेंट में हो, बात कर रहे हैं, फ्यूचर के एक्शन के लिए वहां पर आप यूज करेंगे वुड का। नेक्स्ट है, शी वुड बी स्टडिंग नाउ, आपको लगता है कि वह अभी पढ़ रही होगी, वो अभी बिजी होगी। तो शी वुड बी स्टडिंग नाउ, कि वो अभी पढ़ाई कर रही होगी। तो पढ़ रही है, ठीक है। अगर आप कहना चाहो कि वो अभी पढ़ चुकी होगी, उसके लिए आप क्या लगाएंगे? आप उसके लिए लगाएंगे शी वुड हैव स्टडीड बाय नाउ, कि वह अब तक पढ़ चुकी होगी। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करनी हो जो आपको लगता है कि ऐसा हो चुका होगा यार अब तक, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? कि वुड हैव, और जो भी आप वर्ब बताना चाहें, एक्शन बताना चाहें, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वह अब तक घर पहुंच चुकी होगी, शी वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, इंडिया अब तक मैच जीत चुकी होगी, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच बाय नाउ, तुम अब तक इंग्लिश सीख चुके होगे, यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश बाय नाउ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी और आपकी कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स जो वुड के यूज को लेकर थी वो दूर हुई होंगी। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।